नमस्कार। श्री राधा वल्लभ अकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपनी हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, यानी हिंदी व्याकरण। और आज के हमारे टॉपिक रहेंगे संज्ञा यानी नाउन, लिंग यानी जेंडर, और वचन यानी कि हमारे सिंगुलर और प्लूरल जो वर्ड्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा ले लेते हैं। संज्ञा यानी कि जो आपने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन सारी जो क्लासें हैं बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं ना। तो संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी या फिर स्थान या फिर भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसी तरह से हिंदी में संज्ञा है, और संज्ञा की डेफिनेशन मैंने आपको भी बताई है। तो मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी जो स्थान हो सकता है, भाव यानी फीलिंग्स आ सकते हैं इसके अंतर्गत, तो वो क्या कहलाते हैं? वे सभी शब्द जो है वो संज्ञा कहलाते हैं। और अब हम संज्ञा के जो है प्रकार, भेद, इनको पढ़ लेते हैं। तो संज्ञा के जो मुख्यतः आप लोगों ने लास्ट क्लासों में पढ़े होंगे, तो वो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 जो है आपके वो मुख्य हो गए। लेकिन आगे की क्लासों में जब हम जाते हैं तो 2 प्रकार और पढ़ते हैं, दैट इज समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, और भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या है। ठीक है, तो पहला हम अपना लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पर हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं, यानी कि वे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति या प्राणी के होने का बोध होता है, यानी कि हमको ज्ञान मिलता है या पता चलता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि रामचरितमानस ये बुक है, लेकिन क्योंकि इसका नाम किसी व्यक्ति के ऊपर रखा गया है तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगी। रामचरितमानस है। हिमालय, क्योंकि वो मतलब जो अपने नाम का दूसरा नहीं है, वो चीजें क्या है, वो सब नाउन के इस वाले टाइप में आ जाती है, पर्सन वाले इस एरिया में, है ना। या राम हो गया, श्याम हो गया, कुछ भी, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, राम श्याम है, या फिर आपका बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे मोहिनी हो गई, सीता हो गई, गीता हो गई। ये सारे चीजें हैं वो किस में आती हैं? वो सब आती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब हम अपना इसका नेक्स्ट जो है सेकंड टाइप पढ़ लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब वे शब्द जिनसे हमें उसकी जाति होने का पता चलता है, यानी हम उसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो जो शब्द होते हैं वो हमारे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि अध्यापक हुआ, अध्यापिका हुई, घोड़ा हुआ, या फिर घड़ी। यानी कि ये आपको एक समुदाय ये एक आपको एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी कि जैसे अध्यापक हो गया आपका, तो इस जो एरिया है उसमें सारे टीचर्स आ जाएंगे, चाहे वो जेंट्स टीचर हो या फिर लेडीज टीचर हो, या फिर आपके घोड़ा है तो घोड़े में मतलब जो भी हॉर्स के जितने भी टाइप होंगे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। या फिर घड़ी हम लेते हैं, घड़ियों में बहुत सारे टाइप है, दीवार घड़ी है, हाथ वाली घड़ी है, अलार्म घड़ी है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब जातियां हैं, यानी किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये क्या कहलाती है? ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब हमारी जो नेक्स्ट संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी इससे जो है हमारी फीलिंग अटैच हो जाती है, यानी इसमें याद हमारे अंदर से भाव उमड़ कर आते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो हमारे इमोशन के साथ अटैच होता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि बुढ़ापा है, खुशी है, जो इस तरह के वर्ड होते हैं, यानी कि वे वर्ड है ना, वे शब्द जिनसे हमें भाव उत्पन्न होते हैं या हम किसी चीज से व्यक्तिगत रूप में जुड़ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, ईमानदारी हो गई, मित्रता हो गई। यानी कि मित्रता मतलब आपको ले लेते हैं, मित्रता इसमें क्या होता है कि आप किसी से इमोशनली अटैच है अपने दोस्तों से, तो वो किस में चला गया? वो आपका चला गया भाववाचक संज्ञा में। ईमानदारी, खुशी, मित्रता,
बुढ़ापा, बचपन, ये सब किस में जाएंगी हमारी। जैसे मिठाई है, मिठाई कैसी है, अच्छी है, अच्छी जो आपको फीलिंग दिला रही है ना, तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। अब हम अपना नेक्स्ट ले लेते हैं समुदायवाचक, यानी समुदायवाचक से मतलब है ये आपको एक दल में या टोली में क्या करती है, विभक्त करती है। जैसे कि आप इसको झुंड जैसे जो शब्द होते हैं ना, वो किस में आते हैं, वो समुदायवाचक में जाते हैं। जैसे कि हाँ, जंगल में हाथियों का झुंड चला आ रहा था, या बच्चों की जो टोली है वो रंग खेल रही थी, या खेल, कबड्डी, कुछ भी इस तरह के जो वर्ड आते हैं वो क्या आते हैं, हमारे समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट यानी 5वां टाइप है वो क्या है, द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब आपको पता है कि वो लिक्विड में जाता है और ठोस दोनों में चला जाता है, कोई चीज जो मटेरियल है वो जाती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे कि पानी हो गया, यानी कि ये होता है ना कि पानी बह रहा है, या फिर सोना हो गया, या दूध की बोतल हो गई, दूध हो गया, कोई चीज जिसको हम काउंट मतलब जिसको नाप सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, तो वो द्रव और द्रव्य दोनों में ही चला जाएगा। ठीक है, ये आगे हमारे, हमने इसको पढ़ लिया संज्ञा के वेद। बाकी जो हम है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग। लिंग यानी जेंडर। तो जेंडर की जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। क्या है कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष की जाति होने का बोध हो, बोध का मतलब आपको पता है कि ज्ञान से बोलते हैं, यानी कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो वो लिंग कहलाते हैं। मीन्स कि आप कैसे पता चलेगा कि ये कोई फीमेल है या लेडीज है, मतलब फीमेल है या मेल पर्सन है, तो उसके लिए भी हमने 2 टाइप जो है उनको डिवाइड किया है। जैसे कि लिंग के भेद, जेंडर के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी कि मेल और फीमेल। ठीक है, तो जेंडर में पहला होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग में आ जाता है शेर है, अध्यापक है, या बहुत सारी चीजें हैं। वो जो मेल होते हैं वो सारे पुल्लिंग में आते हैं, और जो स्त्रीलिंग है वो किस में चले जाते हैं, स्त्रीलिंग में, यानी स्त्री वाले, फीमेल वाले जो वर्ड्स हैं वो इसमें चले जाते हैं। अब कई बार जब आप लोग वाक्य प्रयोग करते हैं तो आपको नहीं समझ में आता है कि ये मुझे किस कैटेगरी में ले जाना है ना, कि मतलब जैसे कोई वर्ड आ गया तो कैसे पता चलेगा कि आपका मेल है या फीमेल है, यानी कि पुल्लिंग वर्ड है या फिर स्त्रीलिंग वर्ड है। तो जैसे पहाड़ हो गया है ना, पहाड़ वर्ड हमने ले लिया, तो आप कैसे पता करोगे कि जो पहाड़ है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो पहाड़ होती है कि होते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले वाक्य प्रयोग करना है, तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। जैसे पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो आपको पता चल गया कि ये पुल्लिंग में जा रहा है ना। जैसे कि चाबी, चाबी किस में आएगा, तो ताले की चाबी होता है कि होती है, ताले की चाबी जो है वो होती है, यानी कि वो फीमेल में, स्त्रीलिंग में चली जाएगी। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता करना है तो क्या करना है, आपको उस शब्द को लेकर वाक्य में प्रयोग करना है। जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप वर्ड को इजीली पता कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वचन। वचन की परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द, या संज्ञा या सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम मतलब एग्जैक्टली जैसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से हमको उनके किस वचन होने का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं, वो वचन कहलाते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन, यानी कि आपने सिंगुलर और प्लूरल नंबर पढ़े हुए हैं। एक से मतलब राम खाता है ना, फिर इस तो ये क्या है, ये एक वचन है, और इसकी जगह हम यूज कर देते हैं वे खाना खाते हैं, तो वे खाना खाते हैं क्या होगा, वे बहुवचन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे आ गए है ना, कितने सारे बच्चे आ गए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बहुवचन। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन भी 2 प्रकार के होते हैं हमारे, एक वचन और बहुवचन। तो मुझे लगता है आज की कक्षा में आपको संज्ञा, लिंग और वचन जो है वो समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, यानी कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और ये 5 प्रकार की होती है। वैसे तो आपने मुख्यतः 3 प्रकार ही पढ़े हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना। लेकिन जब आप आगे क्लासों में जाते हैं तो हम कितने और प्रकार उसमें बढ़ा देते हैं, 2, जो कि समुदायवाचक और
द्रव्यवाचक। ठीक है, फिर हम लिंग पढ़ेंगे यानी जेंडर। तो जेंडर जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है या बोध होता है या ज्ञान होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लिंग। ठीक है, लिंग के कितने भेद होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कितने? 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यानी कि आपको यहाँ मैंने बताया कि आपको जब लग रहा हो कि टफ है, कोई चीज टफ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो उसको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, वचन वाक्य में प्रयोग करोगे किसी शब्द का, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो वाक्य जो है वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। फिर हमने पढ़ा वचन। वचन क्या होते हैं? यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों, शब्द के जिस रूप। संज्ञा शब्द जो अभी हमने पढ़े थे, रामचरितमानस और ये सब इतने सारे नाम संज्ञा नाम बताए, तो वे संज्ञा शब्द या सर्वनाम, यानी आपने नाउन और प्रोनाउन तो पढ़ी हुई है इंग्लिश में, है ना? तो वही चीज है, संज्ञा यानी नाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या यानी क्वांटिटी का पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं? वो वचन कहलाते हैं। वचन के भी 2 टाइप हैं आपके, एक वचन और दूसरा 2 वचन, सॉरी बहुवचन। यानी एक में तो आपको पता है सिंगल नंबर आ जाएगा, और बहुवचन में जो है वो बहुत सारे आ जाएंगे, यानी अनकाउंटेबल हो जाएंगे, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए भी हम क्या करेंगे? इसके लिए भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो मुझे अब ये चीज आपको समझ में आ गई। बाकी जो है मैं आपके रिटर्न नोट्स भेजूंगी, और ये मैंने बहुत अच्छे से बनाया वीडियो। आपको ग्रामर की वीडियो देखने बहुत जरूरी है। और इसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम लाइव क्लास लेते हैं, या हमारी जो डाउट क्लास होती है, आप उसमें मुझसे ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।